जय माता दी दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लाइफ 28 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ 28 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। 28 अप्रैल के दिन कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 28 अप्रैल के दिन कैप्रिकॉर्न की हेल्थ कैसी रहने वाली है एंड 28 अप्रैल के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका या तो किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप था या आप लोग मैरिड थे किसी के साथ जिसने आपके साथ चीटिंग की। वो चीटर टाइप ऑफ पर्सन था, या तो उसने आपसे कोई सच्चाई छुपाई है जो बहुत इम्पोर्टेंट था आपको बताना। मतलब हो सकता है कि ये आपका पार्टनर मैरिड हो किसी के साथ एंड इन्होंने आपके साथ चीटिंग करके मैरिज कर ली हो, आपको बाद में पता चला है। या कोई ऐसी बड़ी सच्चाई हो सकती है जो आपको पता नहीं था, जो इम्पोर्टेंट था आपके लिए जानना, लेकिन इस पर्सन ने आपसे छुपाया। तो ये चीटर किस्म का इंसान हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। एंड मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया गया है, डिवैल्यू किया गया है आपको। मतलब जिसे कहा जाता है कि अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करने के लिए किसी पर्सन के साथ जो कुछ भी किया जा सकता है वो सब कुछ किया है इन्होंने। मतलब इन्होंने जो है आपको डिवैल्यू किया है, आपको एब्यूजिव रिलेशनशिप हो सकता है, आपका मॉरल बहुत डाउन किया है। मतलब लग रहा है कि जैसे हर तरह से आपको बहुत पेन पहुंचाया है इन्होंने। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद आप लोगों की लाइफ में दो ऑप्शंस थे, लेकिन शायद आपने गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, जिसकी वजह से आज भी आप लोग बहुत ज़्यादा पेन में हैं। आपको लग रहा है कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यस, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को या तो बहुत सारे लोगों ने बैकस्टैब किया है जिस वजह से आप लोग बहुत पेन में हैं। एंड ये भी हो सकता है कि शायद यस आप लोग इस पेन से निकल नहीं पाए हैं। 10 ऑफ सॉर्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पेन है, बताया नहीं जा सकता किसी को। यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका इनके साथ या तो डिवोर्स केस चल रहा हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि शायद आप लोग प्रेजेंट टाइम में सेपरेटेड हों, या अगर ये आपके लवर भी हैं तब भी इन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, धोखा दिया है। यस, देखिए अब मुझे आपके पार्टनर के साइड से अगर मैं देखूं तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये आपके वो पार्टनर हैं जिन्होंने आपसे लव तो किया लेकिन इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताई। ये आपके सामने फेक मास्क लगा करके आते थे क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि अपनी फीलिंग्स आपको शो करें। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि या तो ये मैरिड थे किसी के साथ, इस वजह से इन्होंने ऐसा किया, या ये शायद श्योर नहीं थे। हो सकता है कि इन्होंने या तो आपको फॉर ग्रांटेड लिया था या आपने इनको इतना वैल्यू नहीं किया था। यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने इनको चूज़, ये शायद आपके वही पार्टनर हो सकते हैं, उन्हीं की एनर्जी आ रही है कि शायद जिनको आपने एक्सेप्ट नहीं किया था। मतलब आपकी लाइफ में दो पर्सन थे एंड ये आपके एक्स हो सकते हैं जिन्होंने शायद आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं किया था, हालांकि आपको पता था। शायद आपने इनको वैल्यू नहीं किया था। यस, ये भी हो सकता है। प्रेजेंट टाइम में आपका दिल बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत दुख दिखाई पड़ रहा है एंड लग रहा है कि जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं एंड बहुत ज़्यादा आपको पेन है। आपको शायद ये भी लगता है कि शायद
आपके साथ इसीलिए गलत हुआ क्योंकि आपने शायद किसी की फीलिंग्स को नहीं समझा, इस वजह से आपके साथ इस तरह से चीज़ें आईं। कुछ लोगों के लिए मैसेज होगा, सबके लिए नहीं है। ओके, देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। आप लोगों का या तो कोई कोर्ट केस से जुड़ा कोई काम हो सकता है, आप लोग जज हो सकते हैं, जस्टिस पसंद हो सकते हैं, लॉ के फील्ड में हो सकते हैं, मतलब यस लॉयर हो सकते हैं। आप लोग ट्रैवलिंग से जुड़ा कोई काम कर रहे हो सकते हैं। ट्रैवलिंग से जुड़े बहुत काम होते हैं, हो सकता है आपका कोई काम हो, या ये भी हो सकता है कि आपकी कहीं जॉब लग गई है, लॉ की फील्ड में लग गई है, जिसकी वजह से आप लोग ट्रांसफ़र आपका हो रहा है, या आप लोगों का प्रमोशन हो रहा है, या जॉब लगी है, इस वजह से आप लोग एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप लोगों की पर्सनैलिटी बिल्कुल कट थ्रोट हो गई है, क्लियर कट। अब आप लोग ज़्यादा ये जो स्वीट टॉक होती हैं, ये सब चीज़ें आपको पसंद नहीं आती हैं। आपको लगता है कि शायद हर कोई अगर आपके सामने स्वीट बोलता है, मीठा बोलता है, तो वो आपका कहीं ना कहीं एडवांटेज लेना चाहता है। इस वजह से थोड़ा सा आप लोग खुद को प्रोटेक्ट करके चलते हैं। एंड मुझे लग रहा है कि प्रेजेंट टाइम आप लोग किसी रिस्क को लेने से बच रहे हैं, कंफर्ट जोन में रह रहे हैं। हालांकि आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग निकलना नहीं चाहते हैं। तो ये देखिए, ये आपके लिए हार्मफुल हो रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है बिकॉज यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग मतलब रिस्क नहीं लेंगे, कंफर्ट जोन में रहेंगे, तो फिर दिक्कत आने के चांसेस हैं। ओके, या हो सकता है कि दिक्कतें स्टार्ट हो गई हैं। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग या तो अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या अपनी हेल्थ को लेकर के। या तो आपकी हेल्थ पे बहुत पैसा खर्च हो रहा है, या आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। बट यस, मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो आप लोगों ने डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है। आप लोग बहुत ज़्यादा डिवाइन से मन्नतें मांगते हैं कि तबीयत ठीक हो जाए, या तो आपकी या आपकी फैमिली में किसी की। एंड मुझे लग रहा है कि गुड न्यूज़ कोई मिल सकती है। आप गुड न्यूज़ इन द सेंस कि तबीयत, या तो आपने अगर कोई टेस्टिंग करवाई है तो उसकी रिपोर्ट अच्छी आ सकती है, मतलब रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है। यस, तो मुझे लग रहा है कि अब आप लोग नए तरीके से, हो सकता है कि पास्ट में आपने अपनी हेल्थ को इग्नोर किया हो, आपने अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड लिया हो, जिसकी वजह से आप लोगों को कुछ हेल्थ इशू फेस करने पड़े हैं। बट मुझे अब लग रहा है कि आप लोग न्यू बिगनिंग करने वाले हैं, मतलब अपनी लाइफ को नए तरीके से जीने वाले हैं। जो आपकी बैड हैबिट्स थी या बैड रूटीन था, उसमें चेंजेस लाने वाले हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रांगली हो सकते हैं, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड बाकी सारे साइन कवर हो चुके हैं ऊपर। देखिए, आपके पार्टनर ने आपको लेफ्ट इन कोल्ड किया था। यस, इन्होंने आपके साथ काफ़ी गलत किया था। इन्होंने आपका पैसे का भी नुकसान किया है। हो सकता है कि आपकी मैरिज पे बहुत खर्चा हुआ हो, या हो सकता है कि अगर ये आपके लवर थे तो इन्होंने आपसे पैसा बोरो किया हो, जिसकी वजह से एंड ये भाग गए हों, तो ये भी चीज़ हो सकती है। एंड मुझे लगता है कि आपको उस वजह से बहुत दिक्कतें उठानी पड़ी हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें। लेकिन देखिए, मुझे आपके पार्टनर का माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सब जगह पेंटिकल्स पेंटिकल्स पेंटिकल्स, यू कैन सी दिस। ओके, यस, मुझे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी पुराने फ्रेंड हो सकते हैं, या आप लोगों की जान पहचान काफ़ी पुरानी हो सकती है, एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, या फ्रेंड सर्कल में आप लोग हो सकते हैं। आपने इनके साथ हमेशा बहुत किया है। ये आपकी फैमिली से भी हो सकते हैं। ओके, यस, ऐसा लग रहा है जैसे ये आपकी फैमिली से कनेक्ट हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि अब आप लोगों की या तो कहीं पे जॉब लग गई है, या आप लोग सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं। एंड आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है, देखिए स्टक हैं आपके पार्टनर। इनको लगता है कि अगर अब ये आपके पास आते हैं तो बहुत फाइट होने के चांसेस हैं। देखिए, यहाँ पे टोटली मुझे मटेरियलिस्टिक आपके पार्टनर दिखाई पड़ रहे हैं, क्लियर कट मैं बता दूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड बहुत है। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर या तो बहुत ज़्यादा लॉजिकल एंड मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं। तो ये देख रहे हैं कि जब आप अर्न करने लग गए हैं तो इनको आप में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है।
एंड इनको लग रहा है कि अगर इतना अर्न करने वाला इंसान इनके साथ यूनाइट हो जाता है तो इनकी भी अर्निंग, या ये कहा जाए कि इनकी भी फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो ये फीलिंग इनकी हो सकती हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपके एक्स हैं या ये आपके वो पार्टनर हैं जिनको शायद आपने पहले चूज़ नहीं किया था, तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनको पता है कि आपके साथ क्या क्या गलत हुआ है, लेकिन शायद उस वक्त इन्होंने आपको अप्रोच नहीं किया था। ओके, ये आपके पुराने फ्रेंड हो सकते हैं, ये आपको काफ़ी लंबे टाइम से जानते भी हैं, इनका आपकी फैमिली में आना जाना भी हो सकता है। यस, या ये आप पर कहीं से नज़र भी रखते हैं। एंड मुझे लगता है कि अपनी फैमिली में या तो आपके लिए बात कर रहे हैं या परमिशन ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आप लोग खुद पे फोकस्ड हैं, हो सकता है इन्होंने भी वेट किया हो कि शायद आप इनको लेकर के बहुत ज़्यादा, मतलब अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप इनको अप्रोच करेंगे। लेकिन जिस तरह से आपने सेल्फ लव किया, जिस तरह से आपने खुद को सेल्फ डिपेंड किया है, उस वजह से आपके पार्टनर आप पे और भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन ये फ़िलहाल स्टक इसलिए हैं क्योंकि इनको लगता है कि पता नहीं, या तो आपके सूटर्स बहुत सारे हो सकते हैं, या तो इनको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो ये अब और ऑप्शन में रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पहले भी आपने इनको सेलेक्ट नहीं किया था। एंड अब फिर से ये वही कंडीशन नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अगर अबकी से आपके पास आए तो फाइनली आप इनको परमिशन दे दें मैरिज के लिए, मतलब आपका रिलेशनशिप सेटल हो जाए। ओके, देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। यूनिवर्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। ओके, एंसेस्टर्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। देखिए, कार्ड बिल्कुल अनोखे ही निकल के आते हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो कहा जा रहा है कि आपका पास्ट आपको होल्ड बैक ना करे। ओके, तो ये नहीं है कि पास्ट में अटके नहीं रहना है। देखिए, ये चीज़ मैंने भी आपसे कई बार कही है कि आप लोग, अगर कोई चीज़ आपको कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है। ओके, तो अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में या आपकी लाइफ में अपने पार्टनर की साइड से कोई ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो बेटर है कि आप लोग आगे बढ़ जाएं, उनका वेट ना करें, क्योंकि जो पास्ट को अगर आप होल्ड करके रखेंगे तो आप लोग पीछे ही अटके रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, एंड वो आपका ही लॉस होगा। तो बेटर ये है कि आगे बढ़ जाएं। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है मूव बियॉन्ड ड्रामा। आपको किसी भी तरह के ड्रामा में नहीं पड़ना है। क्रिएट योर ओन पाथ, आपको अपना रास्ता खुद तैयार करना है। मेक रूम फॉर गुड एनर्जी, आपको जो आपके मन में नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी है, पास्ट रिलेशनशिप है, इन सबको हटा करके एक क्लियर रूम तैयार करना है जिसमें कि नई चीज़ें आ सकें। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली गाइडेंस तो यही है कि आपको न्यू के लिए वेट करना है, पुराने को छोड़ दीजिए। ओके, बाकी जैसा आपको सही लगे वैसा आपको करना चाहिए, बिकॉज टैरो में इंट्यूशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।